हेलो एवरीवन, आई एम अभिनव जायसवाल फ्रॉम जीपीसी करौली। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 309 सब्जेक्ट स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के टॉपिक यूनिट 9 ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लास्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में, हॉर्न गैप के बारे में और इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन से कैसे बचा जा सकता है। उसमें हमने तब दो मेथड देखे थे। पहला देखा था अर्थ स्क्रीनिंग का और दूसरा ओवरहेड वायर्स का। इन दोनों मेथड में एक ड्रॉबैक्स थे कि ये लाइटनिंग डायरेक्ट स्ट्रोक्स ऑफ लाइटनिंग से तो प्रोटेक्ट कर सकते थे, लेकिन ट्रैवलिंग वेव में ये फेल हो जाते थे। इसलिए लाइटनिंग अरेस्टर हम यूज़ लेंगे ट्रैवलिंग वेव्स के प्रिकॉशंस के लिए। तो आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अबव टू मेथड मतलब एक अर्थ वायर का, ओवरहेड अर्थ वायर का, और दूसरा अर्थ स्क्रीनिंग का, आर suitable for direct strokes of lightning, but for protection against high voltage traveling wave which may propagate through the line to the equipment of the substation. They are the device, lightning arrestor are the device which provide very low impedance path to the ground for high traveling waves. अब ये होता क्या है इसमें कि जब ये एक नॉन लीनियर रजिस्टर की तरह काम करेगा। जैसे कि अगर वोल्टेज ज़्यादा है, एक एक्सीड लिमिट से ज़्यादा है, तब तो ये क्या करेगा, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा अपने आप। और अगर वोल्टेज नॉर्मल वैल्यू का है तो ये हाई इम्पीडेंस शो करेगा, ये रजिस्टर, ये वाले। और बीच में किस्सा क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डेफिनेट वैल्यू से ज़्यादा है तो डेफिनेट अमाउंट से कम है तो ये स्पार्क गैप के थ्रू स्पार्किंग देगी, क्योंकि इसके आसपास की एयर आयनाइज्ड होती चली जाएगी। अब हम देखते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर वर्क कैसे करता है। द फंक्शन ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर और द सब रजिस्टर कैन बी लिस्टेड बिलो। अंडर नॉर्मल वोल्टेज लेवल these devices withstand easy the system voltage as electrical insulator and provide no conducting part to the system current। मतलब जब नॉर्मल वोल्टेज लेवल होगा तब ये डिवाइस एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। कौन सा डिवाइस? लाइटनिंग अरेस्टर एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा और कोई भी कंडक्टिंग पाथ नहीं देगा ये उस वायर की करंट को अर्थ में जाने के लिए। नेक्स्ट पे क्या होगा, अब जब कि वोल्टेज सर्जिस आए तब क्या होगा, ये लो इम्पीडेंस पाथ शो करेगा, जिससे कि जितना भी एक्सेसिव करंट लाइन में है वो अर्थ लाइटनिंग अरेस्टर के थ्रू अर्थ में चल जाए। क्यों? क्योंकि ये लो इम्पीडेंस की तरह काम कर रहा है अब लाइटनिंग अरेस्टर। अब जब आफ्टर कंडक्टिंग द चार्जेस ऑफ द सर्जिस टू द ग्राउंड द वोल्टेज बिकम टू इट्स नॉर्मल लेवल, द लाइटनिंग अरेस्टर रिगेन इट्स इंसुलेशन प्रॉपर्टी एंड प्रिवेंट फर्दर कंडक्शन ऑफ करंट टू द ग्राउंड। मीन्स अगर जब सर्जिस कंप्लीट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तब क्या होगा, वापस से ये अपने नॉर्मल लेवल में आएगा वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का। तब लाइटनिंग अरेस्टर वापस से एक हाई इम्पीडेंस रजिस्टर की तरह काम करना चालू कर देगा और प्रिवेंट करेगा नॉर्मल वोल्टेज को और नॉर्मल करंट को अर्थ के थ्रू बाईपास करने में। अब जो मार्केट में हमारे पास कई तरह के लाइटनिंग अरेस्टर है, जैसे कि रॉड गैप, हॉर्न गैप, मल्टीपल गैप, वैल्यू टाइप, एक्सपल्शन टाइप, जैसे कुछ लाइटनिंग अरेस्टर्स यूज़ में लिए जा सकते हैं। लेकिन फॉर नाउ डेज गैपलेस जिंक ऑक्साइड लाइटनिंग अरेस्टर्स आर कॉमनली यूज्ड। अब हम एक टॉपिक देखते हैं, हॉर्न गैप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। आर्किंग हॉर्न्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन कंडक्टर, insulators, transformers, bushings and other transmission equipment for lightning, higher voltage, transient voltage and surge voltage. Arcing horns are working under the principle of arcing. Means arcing एक ऐसा डिवाइस है जो हमें लाइटनिंग ओवर वोल्टेज से, सर्ज वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है कई सारे इक्विपमेंट को, जैसे कि इंसुलेटर, ट्रांसफॉर्मर, बुशिंग्स, ट्रांसमिशन कंडक्टर एंड अदर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स। अब हम जाते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसको जितने भी जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है उनके पास लगाया जाता है। जैसे कि इंसुलेटर के पास ये हमने आर्किंग हॉर्न्स लगा रख रहे हैं।
एक इंसुलेटर है कि हाई वोल्टेज है, इस जब जब इसमें लाइटनिंग होगी यानी हाई वोल्टेज क्रिएट होगा, एक अर्थ फ्लैश के थ्रू इस इंसुलेटर के थ्रू ग्राउंड में वो जाएगा और इसमें एक एक्सेसिव करंट फ्लो होगा जो आयनाइज करेगा आसपास ही एयर को। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ लिमिट से ज़्यादा हुई तो ये क्या होगा, आयनाइज करने की वजह इसमें इस गैप के थ्रू एक करंट फ्लो होगा जो वापस से इस आर्किंग हॉर्न में जाएगा जो अर्थ में सप्रेस हो जाएगा। Arcing horns are consisting of two small conductors which are placed in transmission line and earth point physically to end of protecting the equipment like insulator. Okay. अब हम आर्किंग हॉर्न के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। इन हाई वोल्टेज सिस्टम insulator provide the physical separation between the conductor. Here the air around the insulator become ionized due to electric field caused by the high voltage. जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि शुरू में तो उसके आसपास की एयर आयनाइज होगी और कुछ टाइम बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक तय लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तब वो जंप करेगा और करंट ग्राउंड के थ्रू सप्रेस होना चालू होगा। नॉर्मल वोल्टेज में तो वो जंप नहीं कर पाएगा, लेकिन एट टाइम ऑफ लाइटनिंग द वोल्टेज इंक्रीज एट वेरी हाई वैल्यू एंड इट ब्रेक द गैप एंड सो फाइंड द पार्ट टू द अर्थ। मीन्स सपोज ये 3 वाइंडिंग्स है किसी भी चीज़ से ट्रांसफॉर्मर्स के अपन अज्यूम करते हैं, ये लाइन है और ये अपना आर्किंग हॉर्न्स है जो एक लो रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्टेड है, बीच में एक गैप है जिसमें कि एयर आयनाइज हो जाएगी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। ओके, ये थे हमारे आर्किंग हॉर्न। नेक्स्ट हम चलते हैं इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन की तरफ। इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन ये एक अरेंजमेंट है जिसमें कि हम इंसुलेशंस को स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं जिससे कि जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ईजिली रिवायरेबल हो या फिर ईजिली रिप्लेसेबल हो या फिर ईजिली रिपेयरेबल हो उसको हम पहले लगाएंगे। यानी अगर कुछ डैमेज होता है तो उस इक्विपमेंट को पहले डैमेज हो जो हम ईजिली रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद उसके कॉस्टली और उससे डिफ़िकल्ट रिप्लेसेबल इक्विपमेंट्स को लगाएंगे। ओके, पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। It introduces arrange the electrical insulation level of different component in electrical power system, including transmission network, in such a manner that the failure of insulator occurs near to the place where it would result in least damage of the system, easy to repair and replace, and result least disturbance to the power system. When any over voltage appear in electrical power system, then there may be a chance of failure of its insulation system. Probability of failure of insulation is high at weakest insulation point near to the source over voltage. Insulator in some points are easily replaceable and rewirable compared to other. At some point they are highly expensive and require long interaction of power. Means कई जगह तो जब भी लाइटनिंग स्ट्रोक्स होते हैं तो वो ईजिली रिपेयरेबल होते हैं, लेकिन कई जगह वो एक्सपेंसिव होते हैं और डिफ़िकल्ट होते हैं रिपेयर होने में। इसलिए हमें इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन के हिसाब से अरेंजमेंट करना पड़ता है कि अगर जब भी फॉल्ट आए ओवर वोल्टेजेस का तो पहले वो इक्विपमेंट डैमेज हो जो ईजिली रिपेयरेबल हो और वो चीपर हो, और बाद में फॉल्ट उनकी तरफ बढ़े कि जो डिफ़िकल्ट है पहले वाले से और फिर उसके बाद जो इससे भी डिफ़िकल्ट है रिपेयरेबल होने में और एक्सपेंसिव भी है। Failure of the insulation at weak point may cause bigger part of electrical network to be out of service. So it is desirable that in situation of insulation failure, only the easily replaceable and rewirable insulator fails. The overall aim of insulation coordination is to reduce to an economically and operationally acceptable level the cost and disturbance caused by insulation failure. इसका मतलब जब भी कोई फॉल्ट आता है तो वो सबसे पहले उस वीक पॉइंट को अटैक करता है जिसमें कि सबसे कम इंसुलेशंस होते हैं, और ऐसे इंसुलेशन में इसलिए हमें इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन करते टाइम ये ध्यान में रखना चाहिए कि किस इंसुलेटर्स की कॉस्ट ज़्यादा है और किसकी कम, और कौन ईजिली रिवायरेबल है और कौन डिफ़िकल्ट है रिवायर होने में। उसी तरह हम अरेंज करके हम प्रॉपरली पावर सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन को ध्यान में रखते हुए।
तो इसी के साथ यूनिट 9 क्लोज होता है, जो कि है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इस टॉपिक पे हमने जो मेनली चीज़ डिस्कस की वो थी कि ओवर वोल्टेज होता किस वजह से, और लाइटनिंग स्ट्रोक्स और लाइटनिंग सर्जेस होते क्या हैं, थंडर क्लाउड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जिसमें कि हमने अर्थ स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ा, फिर पढ़ा हमने ओवरहेड अर्थ वायर के बारे में और लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में। फिर कुछ टॉपिक हमने बाद में अरेंजमेंट्स के पढ़े कि इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन जैसे और हॉर्न गैप। तो ये हमारा यूनिट 9 था, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन फॉर स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 309। सो थैंक यू।